नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्राइम की खबरों से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली के बुचारा ग्राम स्थित एक खान पर मंथली देने की मांग को लेकर फायरिंग कर तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में 2 नामजद व्यक्तियों सहित 4-5 लोगों के विरुद्ध प्रागपुरा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले के अनुसार बुचारा की चोटकिया ढाणी में मौजूद खान पर शाम को 2 अज्ञात व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने महेंद्र कुमार का मोबाइल नंबर मांगा। वहां मौजूद प्रबंधक अर्जुन जाट ने जब उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम सचिन और अशोक बताया। आरोप है कि दोनों लोगों ने कहा कि उन्हें 50,000 रुपए मंथली देना होगा और रकम नहीं देने पर खान और धर्म कांटे को नहीं चलने देंगे। धमकी देने के बाद दोनों लोग चले गए, किंतु कुछ समय बाद ही मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां 4-5 लोग पहुंचे और आते ही सीसी कैमरों और अन्य सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि इन लोगों ने गोली भी चलाई जो कंटेनर से बनाए गए मकान में जाकर लगी। सभी लोग प्रबंधक सहित अन्य लोगों से गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। घटना के तुरंत बाद इसकी सूचना प्रागपुरा थाना पुलिस को दी गई। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। मामले में प्रबंधक अर्जुन जाट निवासी नीम का थाना ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब मोटरसाइकिलें चोरी की खबर। कोटपुतली के नारेड़ा और कोटपुतली शहर से अज्ञात चोर 2 मोटरसाइकिलें चोरी कर ले गए। नारेड़ा ग्राम निवासी बलबीर मीणा के अनुसार उसने अपनी मोटरसाइकिल अपने घर पर खड़ी कर रखी थी। रात्रि करीब 1 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोर बाइक चोरी कर ले गए। उसने जब सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल गायब थी। उसने घटना की सूचना सरुण थाना पुलिस को दे दी है। इसी तरह भूरी भड़ाज ग्राम निवासी बलवंत यादव ने भी अपनी मोटरसाइकिल शहर के हाईवे स्थित SBI ATM के पास खड़ी की थी। करीब 15 मिनट बाद वापस लौटकर देखा तो बाइक चोरी हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। अब देखते हैं जलदाय कर्मियों के आंदोलन से जुड़ी खबर। जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को विभाग के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। जलदाय विभाग के कार्यों को RWSSC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव के विरोध में उतरे कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद अधीक्षण अभियंता RK मीणा की अगुवाई में कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। सहायक अभियंता दिनेश जांगिड़ और कनिष्ठ अभियंता हंसराज गुर्जर सहित अन्य अधिकारियों ने बताया कि बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार PhD के कार्यों को RWSSC को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है। राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता है कि उसे उचित दरों पर शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन RWSSC को राज्य में पेयजल उत्पादन और वितरण का कार्य स्थानांतरित किए जाने के पश्चात ऐसा किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। RWSSC शुरू से ही कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और कर्ज लिए जाने पर कर्ज के भुगतान के लिए नागरिकों से जल राजस्व वसूली के लिए जल शुल्क बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हैंडपंप, नलकूप की स्वीकृतियां और जल योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को करवाने के लिए भी लोन लेना होगा और इसके अभाव में कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाएंगी, जिससे राज्य की पेयजल व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। कर्मचारियों ने तुरंत निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान JN हवा सिंह गुर्जर, अनिल कुमार सैनी, कैलाश रावत, शिवलाल जाट, यादराम सैनी, मेघराज, रिंकू यादव, सुरेश सोठवाल, संजय कुमार बुनकर समेत जिले भर के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर तहसीलदार द्वारा ली गई मीटिंग की। आगामी 7 अगस्त को प्रस्तावित हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यवाहक विकास अधिकारी व तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर ने शुक्रवार को कोटपुतली पंचायत समिति परिसर में कर्मचारियों की मीटिंग ली, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी से लेकर कनिष्ठ सहायक, रोजगार सहायक भी शामिल हुए। तहसीलदार सौरभ गुर्जर ने पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज विभाग के योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से ही अभियान सफल होगा। उन्होंने प्रत्येक पंचायत को 1100 पौधे का लक्ष्य आवंटित करते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए अन्य संबंधित विभागों का भी सहयोग लिया जा सकता है। सौरभ सिंह ने कहा कि अभियान की तैयारी अभी से शुरू कर दिया जाए। उन्होंने अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए ग्राम विकास अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अतिरिक्त विकास अधिकारी रूपेंद्र कुमार आर्य ने जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन और स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी देते हुए लंबित कार्यों को पूरा करने की बात कही। बैठक में BSO बाबूलाल बैरवा, PO महेंद्र सैनी, JN विजेंद्र रावत सहित क्षेत्र भर के कर्मचारी मौजूद रहे। अब रेंजर्स कार्यशाला की खबर।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कोटपुतली के तत्वावधान में राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज में स्काउट गाइड की रेंजर इकाई संचालित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सहायक सचिव रामवीर यादव ने महाविद्यालय की रेंजर स्काउट गाइड की भावी कार्य योजना और राष्ट्र सेवा के रूप में महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए स्काउट गाइड से मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी प्रदान की। ट्रेनिंग काउंसलर कमलेश कुमार ने स्काउटिंग की बाहरी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर जगराम गुजर ने कहा कि व्यक्तित्व निखार करना है तो स्काउट गाइड को चुनना होगा। इस दौरान प्रोफेसर बिमल यादव, रेंजर प्रभारी प्रोफेसर चंचल कुमारी, प्रोफेसर चंद्र प्रभा ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में छात्राओं ने पौधारोपण भी किया। इस दौरान ट्रेनिंग काउंसलर सीताराम गुप्ता, प्रोफेसर प्रतिभा पोसवाल, प्रिया खंगरावत सहित रेंजर्स मौजूद रही। अगली खबर एपीपी बने वकीलों की। राज्य सरकार की अनुशंसा पर विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने कोटपुतली निवासी एडवोकेट राजेश कुमार चौधरी और एडवोकेट प्रेम प्रकाश शर्मा को अपर लोक अभियोजक तथा राजकीय अभिभाषक नियुक्त किया है। विधि विभाग के शासन सचिव राजेश गुप्ता ने एडवोकेट राजेश कुमार को एडीजे क्रम संख्या 1 का तथा एडवोकेट प्रेम प्रकाश शर्मा को एडीजे क्रम संख्या 2 का एपीपी व राजकीय अभिभाषक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर बड़ी संख्या में वकीलों ने दोनों अधिवक्ताओं का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया, साथ ही मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। इसके साथ ही जारी आदेश में पूर्व में नियुक्त एपीपी भोजराज यादव और मंजू शर्मा को कार्य मुक्त कर दिया गया है। अब कारगिल दिवस से जुड़ी खबर। कोटपुतली के उपकारागृह राजकीय एलवीएस पीजी कॉलेज व पाना देवी कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कन्या कॉलेज में एनएसएस व रेंजर बालिकाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नोडल अधिकारी जगराम गुजर ने राष्ट्र के लिए बलिदान दे चुके जवानों को याद करते हुए कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, जो हमारे जीवन से भी बढ़कर है। कार्यक्रम में स्काउट गाइड प्रभारी कमलेश कुमार, रामवीर यादव, सीताराम गुप्ता, एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर प्रतिभा पोसवाल, बिमल यादव, प्रिया खंगरावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संचालन प्रोफेसर चंचल कुमारी व प्रोफेसर चंद्र प्रभा ने किया। दूसरी ओर एलवीएस पीजी कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर आरके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में एनएसएस व एनसीसी द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में अलवर से आए प्रोफेसर कुलदीप यादव व प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह यादव ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान वरिष्ठ संकाय सदस्य उर्मिल महलावत, मधु नागर, गीता गर्ग, पीसी जाट, भरतलाल मीणा, विजय सिंह यादव, देशराज यादव, रघुवीर सिंह सहित अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया। दूसरी ओर जेल में आयोजित कार्यक्रम में बंदियों और अन्य लोगों ने शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए जमकर नारे और जयकारे लगाए। साथ ही शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। सामाजिक कार्यकर्ता रतनलाल शर्मा और जेलर प्रेम प्रकाश मीणा सहित अन्य लोगों ने कारगिल युद्ध में जवानों के पराक्रम और वीरता के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ओम प्रकाश सारस्वत, जमशेद, उपेंद्र कुमार, अजय बायला, अशोक कुमार, विष्णु कुमार, घनश्याम व जयसिंह मीणा सहित जेल के सभी बंदी मौजूद रहे। अगली खबर गर्ल्स कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में एनएसएस की छात्राओं को जापानी विधि से वृक्षारोपण की तकनीकी बताई गई। प्राणी शास्त्र की प्रोफेसर प्रिया खंगरावत ने छात्राओं को छोटे छोटे भाग में बहुस्तरीय वृक्ष लगाकर वन संरक्षण और वन क्षेत्रफल बढ़ाने के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस विधि से बहुत कम समय में छोटे छोटे वन क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। नोडल अधिकारी प्रोफेसर जगराम गुजर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रोफेसर प्रतिभा पोसवाल ने नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। प्रोफेसर बिमल यादव ने जीवन और पेड़ पौधों के महत्व पर विचार रखे। इस दौरान सहायक सचिव रामवीर यादव, कमलेश कुमार, सीताराम गुप्ता ने भी रेंजर से पौधे लगवाए। कार्यक्रम में प्रोफेसर बिशंबर दयाल, प्रोफेसर मनोज सैनी सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही। अब खेड़ा निहालपुरा स्कूल की खबर। कोटपुतली के खेड़ा निहालपुरा ग्राम स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भामाशाह सुनील कुमार वर्मा और उनकी माता संतोष देवी द्वारा प्लास्टिक की 10 कुर्सियां भेंट की गई, तो वहीं भामाशाह सतवीर वर्मा द्वारा विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ के लिए पानी की व्यवस्था हेतु 500 लीटर की पानी की टंकी स्टैंड सहित भेंट कर सहयोग प्रदान किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अनीता कुमारी शर्मा ने भामाशाहों का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों के विकास के लिए इस तरह भामाशाहों का आगे आकर सहयोग करना जरूरी है। भामाशाहों के सहयोग से स्कूल का विकास और शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम में रविंद्र कुमार, देशराज वर्मा, रामकरण वर्मा, दयाराम वर्मा, विकास, किशनलाल, पूनम, मनीषा, विजय लक्ष्मी व आरती सहित अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में एक जरूरी सूचना। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सभी उपखंड अधिकारियों और विकास अधिकारियों को जिले में शेष रहे पेंशनर्स का 31 जुलाई तक वार्षिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि ऐसे पेंशनर्स जिनका ओटीपी, फिंगर आदि से सत्यापन नहीं हो रहा है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा।
इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी व पटवारी के माध्यम से भी पेंशन लाभार्थी के घर जाकर मोबाइल और OTP से सत्यापन कराने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को 31 जुलाई से पहले 100% पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।